हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल और बांकेलाल की कॉमिक्स, बांकेलाल और भोकाल का दूसरा भाग। तो फिर विलंब कैसा। इससे पहले कि मैं यज्ञ स्थल पर पहुंच जाऊं, मुझे खेचू मंत्र बोलकर भोकाल से इसकी शक्ति ले लेनी चाहिए, क्योंकि भोकाल शक्ति खींचने का ऐसा सुनहरी अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। बाकेलाल ने तुरंत मंत्र पढ़ना आरंभ किया और इसी के साथ उफ, मुझे अचानक क्या हो रहा है। ही इसकी शक्ति खिंच रही है, इसीलिए इसे चक्कर आ रहे हैं। ही क्या हुआ महाबली भोकाल, आप ठीक तो हैं? हाँ, बस यूं ही थोड़ा चक्कर आ गया था। चक्कर तो बेटे भोकाल तुझे तब आएगा जब तुझे इस चक्कर के घन चक्कर की असलियत पता चलेगी। आप यहाँ बैठ जाए। ओह, राजमहल आ गया। अब तो मुझसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि बस मैं सीधे विशालगढ़ पहुँचूँ। लेकिन ये पता करना आवश्यक है कि मुझ में भोकाल की शक्तियाँ आ भी गई हैं या नहीं। आओ बाकेलाल, यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है। भोकाल बाकेलाल को लेकर विशालगढ़ वाली घाट के निकट पहुंचा। बाकेलाल, कृपया खटासन ग्रहण करें। धन्यवाद भोकाल, आप ही बहुत करते हैं। इसके पीछे कोई भेद है क्या? कृपा कर बताएं। विशालगढ़ में तो प्रत्येक व्यक्ति ही करता है। दरअसल हंसते रहने से अच्छा कोई दूसरा व्यायाम नहीं होता। इससे सारा दिन अच्छा बीतता है और रात्रि में नींद भी अच्छी आती है। ही तब तो मैं भी ही करूँगा और यज्ञ में आए प्रत्येक महानुभाव से भी यही प्रार्थना करूँगा कि वो भी जब तक यहाँ रहे प्रत्येक बात पर ही अवश्य करे। हम यज्ञ के श्लोकों के पश्चात भी ही करेंगे। ही और मैं यहाँ से विशालगढ़ दुड़की होने के बाद ही करूँगा। ही इधर विकास नगर के वन में महाज्योतिषी काल कुंडली को हम सबका प्रणाम। तुम सब कौन हो? हम मौसम के शैतान हैं महाज्योतिषी काल कुंडली। जैसे मैं वर्षा के मौसम का शैतान पीलिया हूँ, जो अपने स्पर्श से किसी को भी पीला कर देता हूँ। ही और मैं हूँ जो मैं है जो मैं जिसकी ओर देख भी लूँ तो उसे पीले पीले और पतले पतले लग जाते हैं, पटाखे भी छूटते हैं। ही मैं डंगर बुखार पर मेरी ही हुकूमत चलती है और मैं जल कमीन, मेरी ही असर से किसी प्राणी में जल की कमी हो जाती है। इस स्थिति को निर्जलन कहते हैं। ही मैं फफूंदा, ज़्यादातर खाने पीने की वस्तुओं पर लगता हूँ। मैं बुखारू, हर किस्म का बुखार मेरा गुलाम है। ही मैं लूलू, भीषण गर्मी में लू चलाने का ठेका मेरे पास ही है। ही मैं सूखा और ये भूखा, मेरा मतलब अकाल। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। क्यों भाई अकाल? ही हाँ भाई सूखा। ही मगर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि महाबली भोकाल जो धांसू यज्ञ कर रहा है, उससे आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ही वास्तव में मौसम की गड़बड़ियों से ही हमारा अस्तित्व है और ये गड़बड़ियाँ मानवों की भूल से ही पैदा होती हैं, जिनसे देवता क्रोधित होकर एक तरह से इंसानों को उनकी भूलों का दंड देते हैं। जैसे इंसान पेड़ काटता है तो पर्यावरण का बिगाड़ होता है और वातावरण में भयंकर गर्मी बढ़ जाती है, तब लूलू अपना प्रचंड रूप दिखाकर कहीं जाने ले लेता है। अगर भीषण गर्मी पड़ना बंद हो जाएगी तो लूलू तो बेमौत ही मर जाएगा। मैं जुकाम, खांसू और कपकपी, हम सर्दी में ठंडा मतलब कोका कोला, लस्सी सस्सी, शिकंजवी वगैरह पीने से भूत की तरह पीछे लग जाते हैं। वर्षा में जल जमाव नहीं होगा तो मेरी हैजो, मलोरा, फफूंदा, बुखार इत्यादि की मृत्यु निश्चित है। ही बू काल कुंडली, ओ गाल, ऐसी कि अप्पा चाहो दे
हाँ कि धासु यज्ञ ना होने पाए। ही। मेरा नाम गंदगी है। हमारे दो साथी नजला और विषाणु इस प्रयास में मारे भी जा चुके हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। बहू, हाँ, जलकमीन और गंदगी ठीक कहते हैं। हम सब चाहते हैं कि आप महाबली भोकाल की कुंडली के योग बदल देवो जी, क्योंकि आप तो किसी की भी कुंडली के योग पलट देने में माहिर हो जी। ही। महाबली भोकाल का जिक्र छेड़ते ही काल कुंडली पर जैसे दौरा सा पड़ गया। या ई हूँ गुर्र, किट 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 किट, दांत किटकिटाना, गुस्सा, क्रोध, भयंकर क्रोध, पागलपन का दौरा। ही। जलकमीन, इसे क्या हुआ है? एक बार मैंने इंसानों की बस्ती में एक खुजली वाला पागल कुत्ता देखा था। वो ऐसी ही हरकतें कर रहा था। फिर उसने जिसको भी काटा वो तुरंत मर गया। ही। ये हम में से भी किसी को ना काट ले। थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ। ही। बहू बहू, अगर इसे हमें ही काटना होता तो ये अपने कपड़े ना फाड़ रहा होता और अपने ही हाथ पर न काट रहा होता। काटी 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 काटी। ये तो अब तांडव करने लगा। मधुबन में राधिका नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ही। गुर्र। तब अचानक काल कुंडली शांत हो गया। तुम सब मेरा तांडव देखकर भयभीत तो नहीं हो गए? तांडव तो भयंकर ही था काल कुंडली। दरअसल भोकाल का नाम सुनते ही मुझे दौरा पड़ जाता है। वो मेरा कट्टर शत्रु है। क्या सच? फिर तो हमारा काम ही बन गया, समझो। ही। मैं खासू आपसे प्रार्थना करता हूँ काल कुंडली कि आप भोकाल की कुंडली का योग बदल दे ताकि धांसू यज्ञ विफल हो जाए। मेरी बहन सड़ांद भी यही कहना चाहती है। ही। तब फिर होर अपनों की चाहिदा है। ही। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि वह यज्ञ विफल हो जाए, किंतु मैं संसार में भोकाल की कुंडली बदलने के अलावा शेष सबकी कुंडली बदल सकता हूँ। वो अगर मैंने ऐसी चेष्टा की तो मेरी ही कुंडली में मृत्यु योग लिखा जाएगा। यही सोचकर तो उसका नाम सुनते ही विवशता और कसमसाहट के कारण मुझे दौरा पड़ जाता है और तब मैं सोचता हूँ कि हुन तेरा की हों काल कुंडली। वो किंतु तुम्हें भी मैं निराश नहीं लौटने दूंगा। धांसू यज्ञ को विफल करने के लिए तो झूका मुंडी और काट मुंडी ही काफ़ी है। ये दोनों कौन है? ये है तो दैत्य ही, किंतु दोनों मेरे परम भक्त हैं। झुका मुंडी की कुंडली में मैंने ये योग डाल दिया था कि उसके सामने आते ही उसका शत्रु उसके आगे अपनी मुंडी झुका देगा। ही। और शत्रु के अस्त्र भी झुका मुंडी के पास चले जाएं, किंतु झुका मुंडी उन शस्त्रों को स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कुत्ता खुजली रोग है। हथियार थामे या खुजली करे तब काट मुंडी आकर उस शत्रु का सिर काट सकता है। ही। तो फिर हुन भोकालता की हों। ही। लेकिन इनके साथ एक समस्या है, ये दोनों जाएंगे अलग अलग ही। ही। इधर धांसू यज्ञ आरंभ हो गया। ओम धांसू यज्ञ स्वाहा। ही। बांके लाल के मस्तिष्क में भी खुरापाती खुरक उठने लगी थी। बेटा बांके, तेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। निकल ले यहाँ से और कहीं जाकर इस बात से निश्चित हो ले कि भोकाल शक्ति तुझे मिल गई है। ही। अरे बांकेलाल कहाँ चले? अभी तो यज्ञ आरंभ ही हुआ है। राजा झांपू के प्रश्न के उत्तर में बांकेलाल ने अपनी छोटी उंगली खड़ी कर दी। छोटी उंगली वाली लग रही है। ही। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पहले ही इतनी लंबी पंक्ति लगी हुई है कि तुम्हारी बारी जल्दी नहीं आएगी। मैं तो महल के पीछे वाली नाली में कराया, तुम भी वहीं चले जाओ। ही। चलो मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता दिखा दूँ। मेरी भुने चने खाने की भी इच्छा हो रही है। कहीं से मिल गए तो चने भी लेता आऊँगा। ही। अरे ये तो मेरे साथ ही लग लिया। गुर्र। राजा झांपू बांके लाल को लेकर महल के पिछवाड़े वाली नाली के पास पहुंचा, मगर
अरे, ये किसने लिख दिया? अभी तो नहीं लिखा था। देखो कितना बदतमीज है, दोबारा आ गया। ये जिसने भी लिखा है तुम्हारे लिए लिखा है, कुछ समझे राजा झापू? ही। ये मेरे लिए नहीं लिखा हो सकता, क्योंकि मैं दोबारा तो आया ही नहीं। इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। गुर्र। मैं इसकी लिखावट ठीक कर दूँ। गुर्र। हाँ, अब ठीक है। ही। जब मैं दोबारा आया ही नहीं तो इसने लिख कैसे दिया? गुर्र। अबे, मैं दोबारा नहीं आया, इस बार तो मैं बाकेलाल को लेकर आया था। राजा झापू, तुमने मेरा नाम वहाँ दीवार पर क्यों लिख दिया? इससे तो सबको पता लग जाएगा कि मैं भी यहाँ आया था। गुर्र। लेकिन जिसने भी ये लिखा है उसे ये बताने के लिए यहाँ पर यह लिखना आवश्यक है कि मैं दोबारा नहीं आया, बल्कि किसी को साथ लाया था। दोबारा आने का मतलब तो मैं बदतमीज़ हो गया। तुम चाहे जो भी सफाई दो राजा झापू, मगर ये नाम तो मिटाना ही पड़ेगा। मैं इसकी लिखावट ठीक कर देता हूँ। गुर्र। ही। बाकेलाल, नाम मत मिटाना, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। गुर्र। मैं नाम नहीं मिटा रहा राजा झापू, सिर्फ लिखावट ठीक कर रहा हूँ। हाँ, अब ठीक है। ही। अबे, ये दोबारा नहीं आया, इस बार राजा झापू मुझे लेकर आया। ही। दूसरे ही क्षण, लेकिन इससे तो सबको मेरा नाम पता चल जाएगा। बाकेलाल, एक तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया, तू मेरा धन्यवाद करने की बजाय उल्टे मुझे ही फंसवा रहा है। तेरी ये मजाल, जो पहले लिखा हुआ था चुपचाप वही लिख दे, अन्यथा तेरे रक्त से मैं स्वयं लिखूँगा। मुझे धमकाता है? तू मुझे जानता नहीं, मेरा नाम बाकेलाल है। गुर्र। हिलना नहीं बाकेलाल, हिलना तो सिर्फ कोयला उठाने के लिए, अन्यथा तेरा परिणाम रक्त रंजित हो जाएगा। गुर्र। तुझे पता नहीं है कि मेरी तलवार में ये ताकत है कि इसे चलो कहते ही ये चलने लगती है और अपने शत्रु के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अबे जा, तेरी और तेरी तलवार की ऐसी की तैसी। ही। आ, धाड़ धाड़। राजा झापू को भी क्रोध आ गया। तलवार चलो। तो फिर मुझे कसकर पकड़ियो राजा झापू के हाथ में थमी तलवार तेजी से शत्रु पर चलने लगी। अरे, बच गया। अरे बाप रे, ये तो सचमुच अपने आप चलने लगी। साएं। अरे, ये तो अभी भी नहीं चीखा, इसका मतलब मैं इसे अभी भी नहीं लगी। ही। उई। बू। मेरे अंदर यही एक कमी है, अगर किसी को बचना आता है तो मैं उसे काट नहीं पाती। वो, तू जितनी मर्जी उछल कूद मचा ले बाकेलाल, अब तू नहीं बचने का। ही। बाप रे, ये तो मुझे काट देने पर तुली है। इससे बचना है तो मुझे बोलना ही होगा। साएं। भोकाल। दूसरे ही पल महागुरु भोकाल की तलवार और ढाल बाकेलाल के हाथ में प्रकट हो चुकी थी। अब बाकेलाल बन चुका था महाबली भोकाल। महाबली बाकेलाल। मैं महाबली भोकाल की प्रलंकारी तलवार और ढाल तुम्हारे पास। बहू बहू, ये क्या किया? मुझे छोड़ क्यों दिया? छोड़ते ही मेरी धार खुरदुरी हो गई। बहू, अब कहाँ गई तेरी सारी हैकड़ी? बोल, कर दूँ सिर कलम? ही। गुर्र। बाकेलाल की बात जवाब देना तो दूर, राजा झापू तो दुम दबाकर भागा। भोकाल जी, तिकड़ तिकड़। अरे, ये तो भाग खड़ा हुआ है। ये घोड़े की तरह उछल उछल कर क्यों भाग रहा है? ये कमबख्त जरूर भोकाल को ये बताने ही भागा है कि उसकी तलवार ढाल मेरे पास है। बहू, मैंने तो सिर्फ उसे भयभीत करने के लिए भोकाल का डर दिखाया था, क्योंकि तलवार व ढाल का असली प्रयोग तो मैं भोकाल व विक्रम सिंह पर करने वाला था। संकट टलते ही तलवार व ढाल उसके हाथों से गायब हो गए और वह महाबली बाकेलाल से पुनः बन गया साधारण बाकेलाल। अब इससे पहले कि महाबली भोकाल को भी ये रहस्य पता लग जाए कि उसकी भोकाल शक्ति मेरे पास पहुंच चुकी है, बेटे बाके, तू फिलहाल यहाँ से होले दुड़की। उधर धांसू यज्ञ की सुगंध
चारों ओर फैल चुकी थी। वर्षाम ऋतुम देवतम प्रश्नम, ग्रीष्म ऋतुम देवतम प्रश्नम, शरदम ऋतुम देवतम प्रश्नम, पतझड़म ऋतुम देवतम प्रश्नम, प्रश्नम न हुम तो बतनम, अप्पा फिर से यज्ञम कर्णम, ही मम स्वाहा, ही। महाबली भोकाल के लिफाफे आ चुके हैं। महाबली भोजन के लिफाफे आ चुके हैं। आपका आदेश हो तो बांट दूं। ठीक है, बांट दो। भोकाल के आदेश से भोजन के लिफाफे बांटे जाने लगे। इसमें क्या है? ही। भोजन, भोजन में क्या है? ही। 2 समोसे, 2 कचौरी, 2 रोटी, ढीठ की सब्जी, भूख के चावल, अभूख के चावल, चटनी, 1 बर्फ़ी, 1 लड्डू और 1 बतीसा। ही। कहीं तुम भूल से हमारे घोड़ों का खाना तो यहाँ नहीं ले आए सेवक? वो नहीं श्रीमान, ये भोजन आपके लिए है। सब कुछ यहीं बैठे बिठाए ही मिलेगा। ही। मगर ये ढीठ की सब्जी और अभूख के चावल तो पहली बार सुने हैं। ढीठ की सब्जी खाने से इंसान किसी भी मोर्चे पर ढीठों की तरह डटा रहता है। जैसे अभी आपको पूरे सप्ताह भर यहीं खाटों पर डटे रहना है और अभूख के चावलों के सेवन से भूख अधिक नहीं सताती। ही। तुमने भोजन तो दे दिया, किंतु जल कौन देगा? अभी ऊपर बादलों से बरसेगा, मुंह खोल कर रखना। तभी ही। खूब पेट भर भोजन कर लो, भूखे मरने का अफसोस नहीं होगा। ही। अरे बाप रे, खुजली वाला दैत्य! दूसरे ही पल कई राजाओं के शस्त्र उनके हाथों में दिखाई पड़ने लगे। ये दुष्ट हमारे यज्ञ में व्यवधान डालने आया है। इसे यज्ञ स्थल पर मत पहुंचने दो। अगर हम सबके बीच से होकर ये यज्ञ स्थल तक पहुंच गया तो भोकाल के आगे हमारी नाक कट जाएगी। ही। हाथों में शस्त्र तुम्हारे हैं और हंस मैं रहा हूँ। भला पूछो तो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ? ही। तू अपने आप ही बता दे और चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना आज तू जिंदा नहीं जाएगा। ही। गुर्र, मैं बताता हूँ। दरअसल तू समझ गया है कि तू बहादुरों के बीच आ गया है, इसीलिए अब तू ये कहकर बचने की कोशिश करेगा कि तू तो मजाक कर रहा था। ही। भोकाल का ध्यान अभी तक उस ओर नहीं गया था। नमस्तम नमस्तम इंद्रम नमस्तम। ही। जबकि इधर मैं बताता हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी तलवारें और तुम्हारी मुंडियाँ अब मेरे सामने झुकी होंगी। ही। क्योंकि मुझे झुका मुंडी कहते हैं। मेरे आगे मेरे शत्रु स्वयं ही अपनी मुंडी झुका देते हैं। ही। अरे रे, ये क्या? हमारी मुंडियाँ स्वयं ही इस दुष्ट के आगे झुक रही है और हमारे शस्त्र हमारे हाथों से छूटकर इस नामुराद के पास जा रहे हैं। सभी शस्त्र तोड़कर फेंकने के पश्चात वह आगे बढ़ा। मगर तुम मेरे शिकार नहीं हो। मेरा शिकार तो वहाँ है, ये भोकाल। ही। नमस्तु अरस्तु मरस्तु। श्लोक जारी रखो। झुका मुंडी की उस हरकत से भोकाल स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो उठा। अब तेरी खैर नहीं दुष्ट। ही। झुका मुंडी नाम है मेरा। ही। और मेरा नाम भी तू जान ले, भोकाल। अब तू चाहे भोकाल बोल या ओकाल, तू मेरे आगे मुंडी झुकाए बिना रहने वाला नहीं। अरे महागुरु, भोकाल की तलवार और ढाल मेरे हाथों से प्रकट क्यों नहीं हुए और ना ही भोकाल की शक्ति मुझे मिली? दोबारा महागुरु भोकाल का नाम पुकारता हूँ, भोकाल। ही। अब तू और विलंब ना कर भोकाल, चल अपनी मुंडी मेरे कदमों में झुका। अब तेरे शस्त्र भी स्वयं ही मेरे पास खिंचे चले आएंगे। फिर उन्हीं शस्त्रों से काट मुंडी आकर तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगा। मेरा सिर सचमुच इस शैतान के आगे झुक रहा है तो क्या यह सच कह रहा है? क्या अब मेरी तलवार व ढाल भी इसके पास चली जाएगी? किंतु महागुरु भोकाल नाम पुकारने के पश्चात भी तलवार और ढाल मेरे हाथों में प्रकट क्यों नहीं हुई और मेरे सिर के अंदर से
एक आवाज़ निकल रही है जो कह रही है कि कृपा मुझे काटे। ही आए। इसका सिर तो मेरे आगे झुक गया, किंतु इसके शस्त्र अस्त्र अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए? आखिर तलवार व ढाल कहाँ गए? खुजर खुजर। तभी राजा झापू दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा। महाबली भोकाल, आपकी प्रलंकारी तलवार व ढाल भोकाल शब्द पुकारने पर बांकेलाल के हाथ में प्रकट हो गई। क्या? बांकेलाल के पास? मगर महागुरु भोकाल की शक्ति बांकेलाल के पास किस प्रकार स्थानांतरित हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर तेरा की हो झुकामुंडी। ओहो आ, यज्ञ की अग्नि मुझे जलाने मेरी ओर आ रही है। हवा में उड़ती जाए मोरी लाल लपटे जल जल के, ओ जी ही। बुन 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 के जाए ओ मेरी लाल लपटे जल जल के, ओ मेरी लाल लपटे जल जल के, ओ जी ही। आ हुन अपदा क्यों हो? मेरी मृत्यु तभी होनी थी जब मेरा शत्रु तो मेरे आगे सिर झुकाए खड़ा हो, किंतु उसके शस्त्र मेरे पास पहुंचने की बजाय किसी और के पास पहुंचे हुए हो। बहु बहु। झुका मुंडी के राख होते ही भोकाल का झुका सिर स्वयं ऊपर हो गया। अरे, ये तो राख हो गया। इसे अपने आप यज्ञ की अग्नि ने कैसे जला दिया? कमाल है। ये चमत्कार अपने आप नहीं हुआ, इसमें बांकेलाल का हाथ है। बांकेलाल का हाथ? किंतु उसी ने तो आपकी शक्तियाँ चुराई हैं। अगर वो मेरी शक्तियाँ ना चुराता तो मेरी शक्तियाँ झुका मुंडी के पास चली जाती और वो न जाने मेरा क्या अहित कर बैठता। इस रहस्य का पता तो लगाना ही होगा। पुरोहित जी, आप यज्ञ जारी रखें, धांसू यज्ञ के श्लोक बंद ना होने पाए। समोसम कचोड़म रोटम सब्जम फलम फूलम स्वाहा। ही। राजा झापू जी, महाराज कृपया बतावे कि आपने बांकेलाल जी को कहाँ देखा है? मैंने बांकेलाल को महल के पिछवाड़े से होकर नगर की ओर भागते देखा है। भोकाल ने सैनिकों को दौड़ाया, उसे लेकर ही आना। बांके ने घोड़े पर सवार होकर चेतक को लगाई एड़। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि राजा झापू के आ जाने से मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे खेचू मंत्र की शक्ति से भोकाल शक्ति मिल चुकी है। ही। हिन। मगर ये जा कहाँ रहा है? अभी यज्ञ समाप्त कहाँ हुआ है? बुहू। अब भोकाल और मोटे मुच्छड़ की खैर नहीं। अगर मुच्छड़ डंगर बुखार से बच भी गया हो तो अब महाबली बांकेलाल के हाथों नहीं बचेगा। ही। हे गुड़ेश्वर, ये तो मुझे रोक ही नहीं रहा। कहीं ये वापस विशालगढ़ तो नहीं जा रहा? बुहू। तभी, अरे कौन है तू? अरे घोड़े की रास क्यों थाम ली? छोड़ दे लगाम। हिन। बांकेलाल, मेरे ख्याल में तो तू ही छोड़ दे। ही। हिन। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ही। पहले तू बता, चुपचाप घोड़े से उतर कर यहाँ से भागेगा या काट मुंडी के हाथों अपनी मुंडी कटाएगा? ही। मगर मैं क्यों भागूं? हिन। पता नहीं बांकेलाल को गंडासा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ही। इसलिए क्योंकि मेरा भाई झुका मुंडी धांसू यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अब तक भोकाल की शक्ति छीन भी चुका होगा। उसका सिर मुझे ही काटना है। मेरे पाँव में कांटा लगने से मुझे पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। अगर मैं समय पर वहाँ न पहुँचा तो भोकाल तो बच ही जाएगा, कहीं मेरा भाई भी किसी संकट में ना पड़ जाए। मगर इस घोड़े की ज़रूरत तो मुझे भी है। अगले ही पल काट मुंडी ने बांके को घोड़े सहित उठाकर नीचे पटक मारा। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। हिन। गलती की। इससे अच्छा तो बांकेलाल को मैं ही नीचे पटक देता। वो काट मुंडी घोड़े पर चढ़कर भाग निकला। तिगड़। अब मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ही। हिन। शुक्र है जो ये दैत्य मुझे ले भागा। ही। लेकिन मैंने तो दोनों को पटका था, घोड़ा तो मेरे नीचे है। वो आदमी कहाँ गया? आदमी भी तो साथ ही था।
अरे कमबख्त चेतक, रुक जा। मेरा पाँव रकाब में फंस गया है। बू बू। हो, आदमी इस ओर है। ही। तब तो मैं घोड़ा और तेज दौड़ाता हूँ। खूब मजा आएगा। ही। इस प्रकार तो मेरी चमड़ी का चमड़ा बन जाएगा। बहू बहू। हुन तेरा की हो बाके लाल। बू बू। तिगड़ तिगड़ तिगड़। अब तो अपने प्राण बचाने का एक ही तरीका है, भोकाल की तलवार और ढाल। क्योंकि जब जिंदा ही नहीं रहूँगा तो तलवार और ढाल का क्या अचार डालूंगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।